तो पंचमा पाठ है, हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इसके पहले एक दिन पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसको आगे का भाग पढ़ेंगे। यथा द्यौष्य पृथिवी च न विभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह यथा हस्य रात्रि च न विभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह यथा सूर्यस्य चन्द्रस्य न विभीतो नरिष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह यथा सत्यं च अनृतं च न विभीतो नरिष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह। पुनः यथा द्यौष्य पृथिवी च न विभीतो नरिष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह यथा हस्य रात्रि च न विभीतो नरिष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह यथा सूर्यस्य चन्द्रस्य न विभीतो नरिष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह यथा सत्यं चानृतं च न विभीतो नरिष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह। अब पंडिता रमाबाई का इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं और अगला पैराग्राफ हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं पढ़ना। ध्यान से देखेंगे, पाठ को ध्यान से पहले देखें, उसके बाद उसको हम शुरू करेंगे। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। काल के क्रम से धीरे धीरे समय बीतने पर रमा के पिता विपन्न हो गए। आपको यहाँ तक पढ़ा दिए थे, विपन्न मतलब धनहीन, निर्धन। तस्याह पितरौ, उसके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, और बड़ी बहन, भगिनी मतलब बहन, उनके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता, दुर्भिक्ष से अकाल से पीड़ित हो गए। दिवंगता, और उनका निधन हो गया, वे दिवंगत हो गए, देहांत हो गया उनका। तदनंतरम, उसके बाद, इस शब्द को लिख लिए थे हम सब। उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह, रमा अपने बड़े भाई के साथ, ज्येष्ठ भ्रात्रा, भ्रातृका तृतीया एक वचन का रूप है भ्रात्रा, बड़े भाई के साथ पदभ्याम, यहाँ पर पदभ्याम द्विवचन में है क्योंकि दो पैर होते हैं। पदभ्याम मतलब दो पैरों से, हिंदी में इसका अर्थ होता है पैदल। समग्रम भारतम, पूरे भारत में, समग्र मतलब पूरा, समस्त, पूरे भारत में अभ्रमत, भ्रमण किया। उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल पूरे भारत में भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे, इस भ्रमण के क्रम में, जो एक एक करके एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही थी, इसी घूमने के क्रम में सा कोलकाताम प्राप्ता, वह कोलकाता पहुंच गईं। स्थान का नाम कोलकाता। वह कोलकाता पहुंची, प्राप्ता मतलब पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत की विद्वत्ता से, संस्कृत वैदुष्येण, वैदुष्येण का मतलब है विद्वत्ता से। चाहे तो हम आज फिर इनका शब्दार्थ लिखेंगे, जो लिखे थे उस दिन, उसके अलावा आज हम अब आगे शब्दार्थ लिखेंगे क्योंकि ये तो हम लोग लिख चुके हैं। अब यहाँ पर हम आज का शब्दार्थ लिखते हैं, यहाँ पर आज का शब्दार्थ लिखेंगे हम सब। चलो आज का शब्दार्थ लिखते हैं। ये यहाँ से पहले हटा देते हैं, फिर आज का शब्दार्थ लिखते हैं। आपका पहला शब्द आया है यहाँ संस्कृत वैदुष्येन, तो हम यहाँ लिखते हैं संस्कृत वैदुष्येन।
संस्कृत संस्कृत वै दुष्षेण संस्कृत की विद्वत्ता से संस्कृत की विद्वत्ता से, संस्कृत के ज्ञान से। विद्वत्ता का मतलब होता है ज्ञान। विद्वत्ता का शब्द का अर्थ है ज्ञान, संस्कृत के ज्ञान से। इस तरह उनके अंदर संस्कृत का ज्ञान था, इसलिए कह रहे हैं संस्कृत के ज्ञान होने के कारण, संस्कृत का ज्ञान होने के कारण सा तत्र वहां पर वह पंडिता सरस्वती, पंडिता और सरस्वती ये दो उनको टाइटल वहां मिली, उपाधियां मिली, लोगों ने, विद्वानों ने उनको इससे सम्मान किया, सरस्वती और पंडिता नाम से। चेति, चेत भी समास का स्थल है, हम इसमें समास लिख लेंगे चेति, समास नहीं संधि, चेति संधि, इसको हम लिखेंगे च धन इति, चेति, च धन इति, चेति। तो ये च जो है दोनों के बीच यहां पंडिता और सरस्वती, इन उपाधिभ्याम, इन उपाधियों से, इन उपाधियों से, जिसको आप इंग्लिश में टाइटल कहते हैं, इन उपाधियों से विभूषिता, विभूषिता मतलब सुशोभित हुई, विभूषित की गई, सुशोभित की गई। संस्कृत का की विद्वत्ता होने के कारण, संस्कृत का ज्ञान होने के कारण वह रमाबाई वहां पर पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से विभूषित की गई, विभूषित की गई मतलब अलंकृत की गई, सुशोभित हुई, ये उपाधियां उनको प्रदान किया गया। विभूषिता मतलब सुशोभित की गई, अलंकृत की गई। तत्रैव, बहुत बार शब्द आ गया है तत्रैव, तत्र धन एव, वहीं पर, तत्र धन एव, तत्रैव वहां, एव मतलब ही, तत्रैव मतलब वहीं, वहीं पर वह ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज नामक संस्था से प्रभावित होकर, ब्रह्म समाज नामक संस्था से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत, वेदों का अध्ययन किया। वेदाध्ययनम में भी संधि है, तो यहां हम लिख लेते हैं वेदाध्ययनम, वेदाध्ययनम। वेदाध्ययनम शब्द का अर्थ है वेदों का अध्ययन, वेद धन अध्ययनम, वेद धन अध्ययनम, ये हो जाएगा वेदाध्ययनम, वेदों की पढ़ाई, वेदों का अध्ययन। तो वहां पर वे ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन की, वेदों की पढ़ाई किया। पश्चात मतलब बाद में, तदनंतरम अनंतरम, पश्चात मतलब बाद में, पूर्वम मतलब पहले, पूर्वम का विलोम है पश्चात, बाद में सा, बाद में उन्होंने स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए, स्त्रीणाम कृते का अर्थ है स्त्रियों के लिए, वेदादि नाम, अब वेदादि नाम में भी संधि है, यहां पर उस संधि को हम लिख लेते हैं वेदादि नाम, वेदादि नाम, इसको हम अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा वेद धन आदि नाम, वेद धन आदि नाम, वेद आदि नाम, आदि नाम मतलब इत्यादि का, वेद इत्यादि का। वहां पर उन्होंने वेद इत्यादि
शास्त्राणाम शास्त्रों का, वेद इत्यादि का शास्त्रों का, की शिक्षायै शिक्षा के लिए, आंदोलनम प्रारब्धवती आंदोलन प्रारंभ कर दी। फिर से देख लें, बाद में उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद इत्यादि का और वेद इत्यादि की और शास्त्रों की शिक्षा के लिए या वेद इत्यादि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि स्त्रियों को भी वेद शास्त्र इत्यादि पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। समाज में कोई उनको पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए भी नहीं तैयार होता है, वे इस अधिकार से वंचित हैं। इसलिए सब स्त्रियों को वेद शास्त्र इत्यादि पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए रमाबाई ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसके आगे पढ़ते हैं, ये 1880 1880 1880 संस्कृत में कहेंगे तो 80 को पहले कह देंगे। 80 को कहते हैं हम लोग अशीति, अशीत्यधिक, अशीति अधिक, अशीत्योत्तर अष्टाशत, अष्टादश ये है 18 और शत मतलब 100 जोड़ देंगे, इसको कहेंगे अशीत्युत्तर या अशीत्यधिक अष्टादश शत तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी वर्ष में 1880 एडी इंग्लिश में जो आप एसएसटी में बहुत बार पढ़ते होंगे, 1880 ईस्वी वर्ष में सा उन्होंने रमाबाई ने विपिन बिहारी दासेन सह, ये नाम है, विपिन बिहारी दास के साथ, विपिन बिहारी दास के साथ, सह मतलब साथ, बांकीपुर न्यायालय, बांकीपुर स्थान का नाम, बांकीपुर के न्यायालय में विवाहम अकरोत विवाह किया। 1880 ईस्वी वर्ष में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात अनंतरम तस्याह पति दिवंगतः, अनंतरम शब्द आ चुका है, अनंतरम मतलब बाद, एक वर्षात सार्धैक, आप पढ़े हैं समय का ज्ञान, मैंने दूसरे तीसरे पाठ में कराया था। सार्धैक मतलब एक और आधा, डेढ़, वर्षात मतलब वर्ष, डेढ़ वर्ष के बाद, 1.5 ईयर, डेढ़ वर्ष के बाद तस्याह पति दिवंगतः, उनके पति दिवंगत हो गए, अर्थात उनके पति का देहांत हो गया, उनके पति की मृत्यु हो गई। डेढ़ वर्ष के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई, उनके पति का देहांत हो गया। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि बहुत कठिन नहीं है, आराम से अगर देखेंगे तो आपके समझ में ये आता जाएगा सब। आगे फिर देखते हैं, ध्यान से देखेंगे कैसे इसका हम वाचन करेंगे, फिर उसका समझेंगे अर्थ। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिम महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती, नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। तो इस तरह से इसका हम वाचन करेंगे। अब हम इसका शब्द का अर्थ समझ करके अभ्यास करेंगे। तदनंतरम का मतलब है उसके बाद, इसका शब्द का कल भी इसके पहले के दिन में भी अर्थ आपको बताया था। इसके बाद
सा पुत्र्या मनोरमया सह, वे पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमिम महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, वापस आ गई। प्रत्यागच्छत में संधि है, अब इसको हम यहां पर लिख लेंगे तब शब्द समझ में आएगा। लिख लेते हैं प्रत्यागच्छत, प्रत्यागच्छत मिला दिया साथ में। प्रत्यागच्छत मतलब वापस आई या लौटी। ये तो मैंने यहां पर अर्थ लिख दिया, पहले इसका हमें करना है क्या, पहले इसका हमें संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद कर लेते हैं पहले, तो इसका होगा प्रति धन आगच्छत, प्रतिधन आगच्छत, प्रत्यागच्छत। प्रति मतलब वापस, आगच्छत मतलब आई, वापस आई मतलब लौटी वहां से। प्रत्यागच्छत मतलब लौटी, या हम इसका हिंदी अर्थ भी लिख सकते हैं प्रत्यागच्छत। चलो, तो इस तरह से वेदाध्ययनम वेदादीनाम प्रत्यागच्छत, ये सब शब्द का अर्थ हमने यहाँ पर आपको लिख दिया। ये जो लिख रहे हैं शब्द का अर्थ भी है और जहां जरूरत है उसका संधि विच्छेद भी है। इसका शब्द का अर्थ क्या बताया मैंने, इसका होगा वापस आ हुई या वापस लौटी। तो चलो इसका शब्द का अर्थ लिख लेते हैं यहां पर, लौटी, लौटी या वापस, वापस आई रमाबाई। इस तरह से इसका यह शब्दार्थ भी हो सकता है। आप शब्दार्थ लिखा है उसको देख करके वहां से नोट कर सकते हैं। फिर यहां देखते हैं, तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह, तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह, बाद में वे पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आई। प्रत्यागच्छत मतलब वापस आई। नारीणाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षायै च, और उनकी शिक्षा के लिए, सा स्वकीयम जीवनम, उन्होंने अपना जीवन, अर्पितवती, अर्पित कर दिया मतलब त्याग दे दिया, अर्पितवती मतलब अर्पित कर दी, दे दी, नारियों के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने अर्थात रमाबाई ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, पूरा जीवन लगा दिया उसी में। नारीणाम, फिर हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष, समक्ष मतलब सामने, समक्ष का अर्थ होता है सामने, हंटर शिक्षा आयोग के सामने, समक्ष शब्द का अर्थ बता रहा हूं कई बार, समक्ष मतलब होता है सामने, हंटर शिक्षा आयोग के सामने, नारी शिक्षा विषय, नारियों की शिक्षा के विषय में, सा स्वमतम प्रस्तुतवती, उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया। स्व मतलब अपना, मतम मतलब विचार, स्व मतलब अपना विचार। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारियों की शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया। ये हंटर शिक्षा आयोग, शिक्षा के अलग अलग आयोग होते हैं, कमीशन, जैसे बीच में कई वर्ष बीतता है तो किसी कार्य के लिए एक आयोग बना दिया जाता है, एक समिति वह रहती है, उसमें बहुत सारे सदस्य अध्यक्ष भी होते हैं जो मिल करके आपस में
विचार करते हैं कि अब कौन सा बदलाव इस दिशा में किया जाना चाहिए, उसको आयोग कहते हैं। तो शिक्षा के संबंध में अगर आयोग है तो उसको शिक्षा आयोग कहेंगे। जो पढ़ाई लिखाई के विषय में, शिक्षा के विषय में विचार करता है कि अब फिर से पाठ्यक्रम में क्या बदला जाए, क्या शामिल किया जाए, किन्हें पढ़ाया जाए, किस उम्र के बच्चों को इसमें रखा जाए, ये सब शिक्षा आयोग में होता है। तो उस समय उस आयोग का जो मुख्य अधिकारी थे वो हंटर नाम के ये अंग्रेज अधिकारी, क्योंकि उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी, ये 1880 वगैरह जो बता रहे हैं, तब भारत अंग्रेजों के अधीन था। उस समय वह अंग्रेजों के अधीन कार्य करता था, तो अंग्रेज ही सब कार्य करते थे। तो हंटर उसके मुख्य समझिए कि अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, जिस शिक्षा आयोग का बनाया गया, इसलिए उसका नाम रख दिया गया है हंटर शिक्षा आयोग। तो हंटर शिक्षा आयोग के सामने तो वहां पर लोगों को आमंत्रित किया जाता है कि आकर के आप अपने विचार प्रस्तुत करें। आजकल तो मेल से भी मंगा लेते हैं, आपसे पत्र लिख करके भी मंगा लेते हैं लोगों की राय कि इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। तो उस समय रमाबाई जा करके अपना मत प्रस्तुत की, विचार प्रस्तुत की कि हमारे समाज में नारियों की शिक्षा होना बहुत आवश्यक है, नारियों की शिक्षा को शामिल किया जाए और उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। ये इसका भाव है। सा उच्च शिक्षार्थम, वे उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षार्थम, उच्च शिक्षा के लिए मतलब हायर एजुकेशन जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, उच्च शिक्षा को हायर एजुकेशन कहते हैं। तो उच्च शिक्षा के लिए हम लिख लेते हैं अगर शब्द नहीं जानते हैं तो। उच्च, इसको मोटे पेन से थोड़ा लिखते हैं नहीं तो कम दिखाई देता है। हम लिखते हैं उच्च शिक्षार्थम, चलो यहां कर लेते हैं उच्च शिक्षार्थम, उच्च शिक्षार्थम, इसको संधि विच्छेद करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा धन अर्थम। उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए उच्च शिक्षार्थम शब्द बनाओ। तो उनकी ऊंची शिक्षा के लिए भी विचार करने के लिए वहां पहुंची थी। तो फिर उच्च शिक्षा के लिए, क्योंकि यहां पर आप जानते हैं कि बताई तो कि जरूर सब शिक्षा, उच्च शिक्षा और सामान्य शिक्षा जो है माध्यमिक शिक्षा, सब शिक्षा का तो यहाँ उपयोग किया जाए ऐसा बता रही थी, विचार दे रही थी, लेकिन उस समय तो लागू नहीं था, तो वे भी नहीं पढ़ पा रही थी। इसलिए वे उच्च शिक्षा के लिए, ऊपर की पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश गई। यहां से इंग्लैंड जाकर के उन्होंने उच्च शिक्षा करना चाहा, वहां पर ऊंची ऊपर के क्लास की पढ़ाई करने के लिए गई। वहां वहां क्या हुआ, तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री शिक्षा विषय, स्त्री विषय कई है उत्तम विचारई है प्रभाविता जाता। वहां गए तो ईसाई धर्म वहां पर अधिक प्रचलित था। वहां देखा कि ईसाई धर्म में स्त्रियों के विषय में कोई ऐसा नहीं था कि शिक्षा न दी जाए, उनको शिक्षा खूब दी जाती थी, अच्छी पढ़ाई वो करती थी। इसलिए ईसाई धर्म के स्त्री से संबंधित जो उत्तम विचार थे, अच्छे विचार थे, उनसे प्रभावित हुई। वहां ईसाई धर्म के स्त्री से के विषय से संबंधित अच्छे विचारों से वे प्रभावित हुई। इस तरह से आगे की पढ़ाई भी करती रहीं और समाज को देखती भी रहीं कि कहां से हम कुछ प्राप्त करके अपने समाज में जो स्थिति है वहां पर आकर के बदलाव कर सकें। तो यहां तक आपने देखा, ध्यान से अच्छे से पढ़े भी होंगे और आपके समझ में आज आ भी गया होगा। तो इस तरह से हम पढ़ते चलें, अगर दोहराते चलें तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है कि समझ में न आए, अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा और आप पढ़ते चलेंगे। मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपके समझ में आता जाए, ये नहीं कि आप फिर अगली बार परीक्षा में आए तो भूल जाएं कि क्या कहा गया है। इसलिए भले थोड़ा सा देर ही हो, लेकिन पढ़ाई हमारी अच्छी तरह से हो जानी चाहिए। अब हम फिर से इसको चाहें तो पढ़ लेते हैं, फिर से एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अब एक बार दोहराएंगे, अब दोहराएंगे और इसके बाद आपको आ जाना चाहिए, इधर उधर नहीं देखेंगे, चैट बॉक्स में नहीं लिखेंगे, सीधे एक बार दोहरा लेते हैं।
अब मैं आपको बताता चलता हूँ। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। समय बीतने पर रमा के पिताजी धनहीन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च, उनके माता पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगिताः, अकाल से पीड़ित हो गए और दिवंगत हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह, उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, पैदल पूरे भारत का भ्रमण की। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता, भ्रमण करते हुए वे कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र, संस्कृत की विद्वत्ता होने के कारण, ज्ञान होने के कारण वहां पर वे पंडिता और सरस्वती चेत उपाधिभ्याम, इन दोनों उपाधियों से विभूषित की गई, सुशोभित की गई। तत्रैव सा, वहीं पर वह ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत्, वेदों का अध्ययन की। पश्चात बाद में सा स्त्रीणाम कृते, उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदादि नाम शास्त्रीणाम शिक्षायै, वेद इत्यादि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे, 1880 ईस्वी वर्ष में पढ़ना सिखाया था आपको हम इसको संस्कृत में कि अशीत्यधिक अष्टादश शततमे, 1880 ईस्वी वर्ष में वे विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह की। सार्धैक वर्षात अनंतरम, 1.5 वर्ष के बाद तस्याः पति दिवंगत, उनके पति दिवंगत हो गए, उनके पति का देहावसान हो गया। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह, उसके बाद वे पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आ गईं। नारीणाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षायै च, और शिक्षा के लिए, सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, वहां पर उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग समीक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में सा स्वमतम प्रस्तुतवती, उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम, वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य, वहां ईसाई धर्म के स्त्री विषय कई उत्तम विचार है, स्त्री विषय से संबंधित अच्छे विचारों से प्रभावित हो गईं। इस तरह से आप इसका पूरा अर्थ पढ़ लेंगे, शब्दार्थ लिख लेंगे जो कठिन हो, और इसका आप क्या लिख लेंगे, संधि विच्छेद भी कर लेंगे, तो आपका ये जितना मैंने पढ़ाया उतना पूरा हो जाएगा। अब थोड़ा सा बचा हुआ है भाग, जिसको हम अगले दिन पूरा कर लेंगे। अगले दिन ये पूरा हो जाएगा हमारा पाठ, और अभ्यास फिर शुरू करेंगे। तो आज हम चलिए अपनी वह कविता फिर से याद कर लेते हैं, और बार बार कहने से कविता आ भी जाएगी। मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितं मम करणीयम, लोकहितं मम करणीयम। न भोगभवने रमणीयम, न च सुखशयने शयनीयम, अहर्निशं जागरणीयम, लोकहितं मम करणीयम। मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। न जातु दुःखं गणनीयं, न च निज सौख्यं मननीयं, न जातु दुःखं गणनीयं, न च निज सौख्यं मननीयं। कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं।
दुःखसागरे तरणेयम् काष्ठपर्वते चरणेयम् विपत्तिविपने भ्रमणेयम् लोकहितं मम करणेयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे तत्र मया सञ्चरणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम